फैक्ट नंबर 1, जनसंख्या की वृद्धि। 2050 तक इंडिया को विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने की प्रक्रिया है और अनुमान है कि इस समय जनसंख्या 1.6 अरब से अधिक हो जाएगी, चाइना को पीछे छोड़कर। फैक्ट नंबर 2, आर्थिक ताकत। भारत को 2050 में विश्व के सबसे बड़े आर्थिक राज्यों में से एक बनने की उम्मीद है। लगातार आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकरण और तकनीकी उन्नति इसमें योगदान देंगे। फैक्ट नंबर 3, नवीन ऊर्जा का अध्ययन। पर्यावरण को सुरक्षित बनाने की बढ़ती चिंता के साथ भारत 2050 में नवीन ऊर्जा उत्पादन में विश्व के नेतृत्व में आने की संभावना है, विशेषकर सोलर और पवन ऊर्जा में, जिसे यह कच्चे तेल पर अपनी आधारितता कम करेगा। फैक्ट नंबर 4, शहरी इकाई का विस्तार। 2050 तक भारत की अधिकांश जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करने की उम्मीद है, जिससे तेज शहरीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां और मेगा शहरों का उदय होगा। फैक्ट नंबर 5, तकनीकी प्रगति। भारत का उन्नत टेक क्षेत्र और उनका इनोवेशन पर ध्यान आकर्षित करने से 2050 तक बड़े कदम उठाने की संभावना है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में वृद्धि होगी। फैक्ट नंबर 6, पर्यावरणिक चिंताएं। तरक्की के बावजूद 2050 तक भारत को वायु और जल प्रदूषण, वनों की कटी और जलवायु परिवर्तन जैसे पर्यावरणिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जो पर्यावरण के प्रति लगातार एफर्ट्स की आवश्यकता को प्रकट करता है। फैक्ट नंबर 7, सामाजिक परिवर्तन। 2050 तक भारत की समाज में महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन होने की संभावना है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंग समानता और सामाजिक समावेश में सुधार होगा, हालांकि कुछ क्षेत्रों में कठिनाइयां बनी रहेगी। फैक्ट नंबर 8, विश्व में प्रभाव। भारत की बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव अड्डा को भी 2050 तक और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। देश विश्व के मामले, व्यापार और कूटनीति में एक मुख्य भूमिका निभाकर आगे बढ़ेगा। फैक्ट नंबर 9, सांस्कृतिक विविधता। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता उसके अस्तित्व का केंद्रीय भाग बने रहेंगे, जिसमें अध्ययन और आधुनिकीकरण के साथ साथ सांस्कृतिक विविधता को सुरक्षित रखने की जारी चलेगी। फैक्ट नंबर 10, चुनौतियां और अवसर। जबकि भारत में वृद्धि और विकास की अनंत संभावनाएं हैं, तब भी उसे सामना करने वाली कई चुनौतियां होंगी, जैसे शैक्षणिक सुधार, आय भेदभाव, क्षेत्रांतर असमानता और राजनीतिक तनाव, जिनके समाधान के लिए योजनात्मक प्लानिंग और समावेशी नीतियां आवश्यक होंगी।